वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। और आप जानते हैं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में पार्ट थर्ड का एग्जामिनेशन फॉर्म भरा रहा है, लेकिन एग्जामिनेशन फॉर्म के साथ साथ कई प्रकार के प्रॉब्लम्स भी आपके चल रहे हैं एंड लगभग कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल चुका है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स का अभी भी सॉल्यूशन बाकी है, जिसमें सबसे मेजर प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है अभी तक के टाइम में वो बात समझिएगा। सबसे मेजर प्रॉब्लम है कि प्रमोटेड वाले स्टूडेंट्स तो अपने पिछला साल यानी जिनका बैक लगा था उस ईयर का तो फॉर्म फिल हो गया, लेकिन अब जो नेक्स्ट ईयर का फॉर्म फिल करना है उसमें अभी भी प्रॉब्लम बता रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड का प्रॉब्लम। जैसे कहने का मतलब है, अगर आप पार्ट थर्ड के स्टूडेंट से पार्ट टू से प्रमोट होकर के पार्ट थर्ड में आए थे तो आपने पार्ट टू का अपना फॉर्म भर दिया। मेरे प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग पार्ट टू का फॉर्म लगभग स्टूडेंट्स भर चुके हैं जो पार्ट थ्री में है, बट उनका पार्ट थ्री का फॉर्म अभी फिल नहीं हो पा रहा है। कारण है वहाँ नो रिकॉर्ड फाउंड का प्रॉब्लम है। सेम तरीके से अगर आपसे बात की जाए, अगर आप पार्ट वन से प्रमोट होकर के पार्ट टू में आए हैं तो पार्ट वन का तो आपका फॉर्म भरा गया है, बट अब पार्ट टू का भी फॉर्म नहीं भरा रहा है। तो इसका क्या कुछ सोल्यूशन है इसके बारे में समझेंगे। प्लस साथ साथ जो भी स्टूडेंट्स पिछले बार थर्ड सेशन में यानी कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स एग्जाम नहीं दे पाए थे उनका रिजल्ट में अब्सेंट लग गया, तो अब्सेंट वालों का रिजल्ट बेसिकली पेंडिंग में चल गया, या फिर अब्सेंट वालों के लिए क्या कुछ सोल्यूशन है इसके बारे में। प्लस जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एक और प्रॉब्लम है, वो आपका है कि जो भी स्टूडेंट्स का जो प्रॉब्लम हो रहा है इसके रिगार्डिंग वो लगातार यूनिवर्सिटी विजिट कर रहे थे, तो इसको लेकर के यूनिवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा नाराजगी जताई है कॉलेज के प्रिंसिपल से, कॉलेज के स्टाफ से, और वो डायरेक्टली कॉलेज को कल के कल एक नोटिस निकाली और बताई कि स्टूडेंट्स को जो भी जितना प्रॉब्लम हो रहा है आप उसके लिए एक स्टाफ रखिए अपने कॉलेज में और वो हर एक स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम सुनेगा और प्रॉब्लम सुनने के बाद उसका तुरंत सुधार करने का ऑप्शन देगा, यानी तुरंत रेक्टिफिकेशन करेगा उस प्रॉब्लम्स का। और अगर ज़्यादा कुछ बड़ा प्रॉब्लम होता है तो यूनिवर्सिटी को रिपोर्ट करेगा, बट स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी विजिट करने की आवश्यकता अब नहीं है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग कल ऑफिशियली नोटिस आ चुका है। तो जो भी आपका कॉलेज रहे आप उस कॉलेज में जाकर के उस प्रॉब्लम को बताइए, क्योंकि वहाँ पे उसके लिए एम्प्लॉय को एम्प्लॉइंग किया जा रहा है। तो क्या कुछ करंटली पूरा अपडेट है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिलअप को लेकर के, आइए जानते हैं तमाम सारे अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स था मैंने प्रॉब्लम्स को बताया, प्रॉब्लम के बाद सबसे पहले समझ लीजिए उस नोटिस के बारे में। तो यहाँ देख सकते हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का ये नोटिस है जिसमें क्लियरली बताया गया है कि टू द ऑल प्रिंसिपल, एंड यहाँ बताया जा रहा है रिगार्डिंग द रिसीविंग द कंप्लेंट फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ योर कॉलेज रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन, यानी अगर किसी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा है एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग या फिर करेक्शन के रिगार्डिंग, तो ये डायरेक्टली ऑर्डर मिला है सारे प्रिंसिपल को, हर कॉलेज को पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा। ये आपका ड्यूटी बनता है कि आप एक अपने एम्प्लॉय को एम्प्लॉइंग करें। देखिए क्लियरली बताया गया है कि इट हैज़ कम टू द नोटिस, ये यूनिवर्सिटी नोटिस निकालने की कगार पे आ गई, चूँकि अननेसेसरली जो स्टूडेंट्स हैं उनको जब प्रॉब्लम हो रहा है तो वो कॉलेज विजिट के जगह पे डायरेक्ट ऑफिस ऑफ द पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी विजिट कर रहे हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है रिगार्डिंग दिस रीजन्स में। सो यू आर रिक्वायर्ड, यानी कॉलेज को ऑर्डर दिया जा रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट वन ऑफिस स्टाफ, यानी उनको एक रिक्वायर्ड है कि एक ऑफिस स्टाफ को अपॉइंट करना है जो सारे ये प्रॉब्लम्स को सुने, एंड प्रॉब्लम्स को सुनने के बाद उनका क्या ड्यूटी बनता है कि वेरी नेक्स्ट डे अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ा है तो वो उसके कल होकर के वो एम्प्लॉय जो आपके कॉलेज में अपॉइंट किए जाएंगे वो जाकर के यूनिवर्सिटी को बताएगा कि ये सारा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को हो रहा है। तो कह सकते हैं कि इमीडिएटली ये कॉलेज को ऑर्डर मिला है कि आज या कल होते होते हर एक कॉलेज में एक स्टाफ को अपॉइंट करना है जो ये आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन प्रॉब्लम, रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम एंड अदर करेक्शन प्रॉब्लम। तो जो भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा है वो एटलीस्ट आप प्रॉब्लम्स के बारे में वो मंडे तक विजिट करें अपने कॉलेज में, वो सारा प्रॉब्लम्स को ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन उसके पहले जो सारा नो रिकॉर्ड फाउंड का प्रॉब्लम है, प्रमोटेड वाला का जो प्रॉब्लम है, वो सारा प्रॉब्लम का भी मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो अभी आप वेट कर लीजिएगा, अभी आप विजिट कीजिएगा नहीं। आज ऑलरेडी सैटरडे है, इसलिए मैं सबसे पहले मॉर्निंग वीडियो ये बना दे रहा हूँ। सैटरडे है, कल आपका संडे हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली आप विजिट कीजिएगा मंडे को, एंड मंडे को आप डायरेक्टली कॉलेज में विजिट कीजिएगा, क्योंकि कॉलेज को डायरेक्टली ऑर्डर मिल चुका है यूनिवर्सिटी के लिए। एंड यहाँ पे देखिए सीधा सा मिला है कि ऑफिस ऑफ द पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी यू हैव टू सबमिट, एंड यहाँ देख सकते हैं कि जो यूनिवर्सिटी है वो इसके रेक्टिफिकेशन ऑन द सेम डे करेगी, यानी जो सारे प्रॉब्लम होंगे जो रेगुलर प्रॉब्लम, यानी जो लगभग सबको प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है, वो यूनिवर्सिटी उसी दिन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की लिए कोशिश करेगी। तो ये जो प्रॉब्लम है आपका अब्सेंट वाला का जो पेंडिंग वाला प्रॉब्लम है, यानी जिनका नो रिकॉर्ड फाउंड का प्रॉब्लम है, और जिनका पार्ट टू का यानी जो प्रमोटेड क्लास है उसका फॉर्म फिल हो चुका है लेकिन उसके नेक्स्ट क्लास का फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा है, यानी जैसे मैंने आपको पूरा भी स्टार्टिंग में समझाया था कि पार्ट टू में आपका प्रमोटेड है, पार्ट टू का फॉर्म फिलअप आपका हो गया, पार्ट थर्ड का फिलअप नहीं हो गया। तो जनरली इसका रूल था कि जो पिछला बैक ईयर का अगर आपका फॉर्म फिल हो जाता है तो इसके 24 to 48 आवर्स में आपका अपडेट हो जाता है और फिर नेक्स्ट क्लास का भी फॉर्म
फिल हो जाता है। कहने का मतलब है जैसे पार्ट 2 का अगर प्रमोटेड क्लास का आपका फिल हो गया है तो 48 आवर्स का वेट कर लीजिए, आपका पार्ट 3 का भी रिकॉर्ड फाइंड करेगा एंड आपका फिर एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होगा। सेम तरीके से पार्ट 1 वालों के लिए, यानी पार्ट 1 में जो प्रमोट होकर के पार्ट 1 से प्रमोट होकर के जो पार्ट 2 में गए हैं तो पार्ट 1 का वो अपना फॉर्म फिल कर दिए होंगे, इसके बाद पार्ट 2 का फॉर्म फिल करना चाह रहे होंगे तो वहाँ दिखा रहा होगा नो रिकॉर्ड फाउंड का प्रॉब्लम, तो वो आपका 24 to 48 आवर्स में ठीक हो जाएगा। और ये एक रेगुलर प्रॉब्लम है, तो इसके रिगार्डिंग आप जाकर के अपने कॉलेज में बता सकते हैं। वो क्या करेंगे, जो अपना उनका ऑफिस स्टाफ होगा वो जाकर के यूनिवर्सिटी रिपोर्ट करेगा कि हमारे कॉलेज के अधिकतर स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, और वो उसी दिन वो प्रॉब्लम को ठीक कर दिया जाएगा। तो जो एब्सेंट का प्रॉब्लम था, जो प्रमोटेड का प्रॉब्लम था, उसका क्या कुछ सॉल्यूशन है मैंने आपको बता दिया। यूनिवर्सिटी आनंद फानन में अपील क्या कुछ ऑर्डर निकाले ये भी आपको मैंने बता दिया। इसके बाद एग्जामिनेशंस को लेकर के भी कल नोटिस आया था जिसमें बताया गया था कि एग्जामिनेशंस का जो सारा एक्सपेक्टेशंस है वो आपका जून का 3rd वीक से आपका एग्जामिनेशंस का एक्सपेक्टेशंस है। और सबसे पहले एग्जामिनेशंस का जो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होगा, यानी जो सबसे पहले एग्जामिनेशन कंप्लीट होगा वो आपका पार्ट 3 का कंप्लीट होगा। इसके बाद आपका पार्ट 1 का ज़्यादा चांसेस है, इसके बाद आपका पार्ट 2 का। चूंकि सेशन को मेंटेन करने के लिए वो कुछ प्लानिंग, जो भी प्लानिंग आएगा आगे आने टाइम में मैं आपको फर्दर अपडेट करूंगा, लेकिन अभी आप मोटा मोटी तौर पर समझ लीजिए कि आपका एग्जामिनेशन जून के 3rd वीक से है। और जो कि मैंने स्टार्टिंग से भी पहले आपको बताया था, लगभग आपको 2 दिन पहले 3 दिन पहले बताया था, पेपर में भी इसके रिगार्डिंग अपडेट आया था। जो दैनिक जागरण का पेपर का अपडेट हमने आपके साथ शेयर किया था। जो भी कुछ फर्दर अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। जो आपका प्रॉब्लम है 24 जो प्रमोटेड वाला का प्रॉब्लम है और जो एब्सेंट वाला का प्रॉब्लम है वो वेट कर लेंगे, 24 to 48 आवर्स तक वो प्रॉब्लम हर हालत में ठीक हो जाएगा। फिर भी अगर आपका फर्दर प्रॉब्लम बना हुआ रहता है तो यूनिवर्सिटी के नोटिस के अकॉर्डिंग आपको क्या कर लेना है, कॉलेज विजिट कर लेना है ताकि वो प्रॉब्लम को ठीक कर दिया जाए। ये रजिस्ट्रेशन एंड एग्जामिनेशंस को लेकर के करंटली एंड लेटेस्ट अपडेट था, इसे आप ध्यान से समझ लीजिएगा। बाकी जो भी सारा माइनर प्रॉब्लम है, माइनर प्रॉब्लम लगभग ठीक हो चुका है। जो प्रमोटेड वाले स्टूडेंट्स हैं उनका पिछला जिस भी क्लास में प्रमोट लगा था उसका अब एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो रहा है, यानी उसमें नो रिकॉर्ड फाउंड का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। सो गाइज, आशा करते हैं ये जो करंटली लेटेस्ट अपडेट और जो लेटेस्ट सिचुएशन था रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन एंड एग्जामिनेशन पोर्टल का, वो जो इन्फॉर्मेशन था वो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को इन करते हैं, वीडियो देखने के लिए बेहद धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।